राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज लिटरेचर। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगी, तो वो मैं आज लेके आई हूँ और वो है आपका लिटरेचर। लिटरेचर क्यों लेनी है, लिटरेचर के बारे में आप क्या जानते हो, क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले मैं ये सब कुछ आपको आज डिस्कस करके समझाऊंगी। क्या इसमें स्कोप है या फ्यूचर है या नहीं है, सब कुछ। ठीक है, फर्स्टली मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो इस बैकग्राउंड से नहीं है, पहले बातों को इसको समझे कि इम्पोर्टेंट क्यों है, लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं या फिर इसको क्यों करना है, क्या ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये सब कुछ की जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगी। सो हम लोग देर नहीं करते और फटाफट अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं लिटरेचर की, तो लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको दिखाता है कि आर्ट, जो आपको शो करता है कि आर्ट, मेन आर्ट क्या है, उसके बारे में बताने वाला सब्जेक्ट वो इंग्लिश लिटरेचर है। अब आप कहोगे आर्ट क्यों, तो आर्ट का लिखने, इस आर्ट इन द सेंस लिखना, बोलना, समझना, ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये चीज तो हमारे और चीजें भी करती है, स्टोरी भी करती है, वो क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स भी करते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आती है। तो इसमें ऐसा नया क्या है कि जो हमें इसको पढ़ना है, ये आर्टिकल्स वगैरह तो हम लोग ऐसे भी पढ़ लेते हैं, बुक्स में पढ़ लेते हैं, या फिर कोई लाइन्स लिखी हुई होती है उन्हें भी पढ़ लेते हैं, सब कुछ तो पढ़ लेते हैं। फिर जरूरी क्या है, इसको पढ़ने की जरूरत कहाँ पड़ रही है हमें, पढ़ती है भाई, पढ़ती है, क्योंकि वो और ये दोनों अलग है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। वही मैं आपको इस क्लास में समझाऊंगी। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं है, तो फर्स्टली मैं ये बता दूं, पहले के लोग, सैकड़ों साल पहले के लोग जो थे, इसको एज अ एंटरटेनमेंट यूज किया जाता था। इसको कैसे यूज करते थे, एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का जो सब्जेक्ट था, मेन लोग इसको किसी इंपॉर्टेंस के लिए नहीं पढ़ते थे, सिर्फ लोग लिखते थे, ड्रामाज लिख दिया, फिक्शंस लिख दिए, स्टोरीज लिख दी, लोगों को हंसाने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए। सबका एक क्राइटेरिया होता है कि वो क्यों लिखते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को एक अच्छे तरीके से स्टेबल कर सके और लोगों को उस तरीके से समझा सके या हंसा सके, सिर्फ इसलिए हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए लिटरेचर को यूज करते थे। लेकिन बाद में इसका जब डेवलपमेंट हुआ, तो लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग इसको बेटर लिखेंगे तो लोग इससे ज्यादा समझ पाएंगे और इससे अंडरस्टूड होंगे और अपने अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप कहो कि मैं बात करूं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हो गए या फिर कोई लाइंस हो गई या फिर लिटरेचर की मैं बात करूं, क्या वो दोनों सेम है? नहीं नहीं, दोनों सेम नहीं है। आप कोई लाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो आप क्या करोगे, कुछ टाइम के लिए पढ़ोगे या हमेशा पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना। अब एक बात बताओ मुझे यार, अगर आपने फर्स्ट क्लास पढ़ी है ना, तो आपने ना फर्स्ट क्लास की बुक्स तो बहुत अच्छे से रखी, लेकिन जब आप सेकंड क्लास में आए ना, तो आपको ज्यादातर सेकंड क्लास की बुक्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी, और है ना जो फर्स्ट क्लास की बुक्स थी तो वो आपको ऐसी लगने लगी, नहीं 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 नहीं, अब तो मैं नई बुक से पढ़ूंगा, होता है ना ऐसे। तो वैसे ही न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर को आप एक प्रेजेंट डेट में पढ़ सकते हो, उसके बाद में हम उसे साइड में रख देते हैं। ठीक है, यही होता है। लेकिन लिटरेचर जो है वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, जहां पर हमें हमारे आर्ट को शो करने में हेल्प मिलती है। अगर लोग या फिर जो भी पोएट्स है, अगर वो लिटरेचर लिख रहे हैं ना, तो उस लिटरेचर में 3 चीज का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग, वो एकदम ब्यूटीफुल होनी चाहिए। सेकंड थिंग, लोग उसको पढ़कर खुश हो या फिर डेवलपमेंट लाने की सोचे। थर्ड चीज, वो सोसाइटी की तरफ कॉन्ट्रीब्यूटेड हो। 3 चीजों से हमारा लिटरेचर बनता है। लोग अगर उसे पढ़ते रहेंगे तो ही उसकी इंपॉर्टेंस है, ऐसे कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। अब आप सोचोगे कि ये चीज तो हर कोई बता देता है कि भाई हाँ ये चीज ऐसे होती है, सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मैम कुछ भी बता सके, नहीं। मैं आपको डिटेल में एक चीज बता दूं कि जो लिटरेचर है वो आपको शो करता है कि आप उसके अंदर कितना डेवलप कर रहे हो, कितना ग्रोथ ला रहे हो, कितने इंपॉर्टेंस दे रहे हो और कितना वो सोसाइटी की तरह कॉन्ट्रीब्यूटेड है। हम लोग कोई लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद में अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर है ना सोसाइटी की तरफ उतनी बेस्ट नहीं है, तो आप उसको कुछ टाइम पढ़ने के बाद में ना उसको छोड़ दोगे। लेकिन कुछ ऐसी होंगी जिन्हें आप हमेशा पढ़ते रहोगे। अब मैं कहूँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी पढ़ेगी। ठीक है, हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी, मुझसे पहले वाली जो जनरेशन थी, वो भी लिटरेचर पढ़ के आई है। ठीक है, आज भी मैं उस लिटरेचर को पढ़ रही हूँ। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के पढ़े हैं, मैंने भी विलियम शेक्सपियर के पढ़े हैं। ठीक है, तो उसमें और उसमें क्या फर्क निकला? पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस थी इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं फॉर एन एग्जाम्पल कि जो हमारे विलियम बटलर है, ईट्स है, इन्होंने जो अपने जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तब के टाइम पे एक पोएम लिखी थी। ठीक है, एंड ये भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में सब समझाऊंगी, पोएम्स तो आप टेंशन ना ले।
तो वर्ल्ड वार की जो फर्स्ट पोएम निकली थी, तो उस टाइम पे आप सोचो कि उस टाइम पे कितना क्राइटेरिया होगा कि वो चीजें न्यूज़पेपर में भी छपी होगी, लोगों के थ्रू भी पता चला होगा, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने भी ये चीज लिखी थी। ये भी लिख रहे थे, उधर से आर्टिकल्स भी हो रहे थे, लेकिन उस टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी। लेकिन अब कोई जाके उठा के देखता है वर्ल्ड वार के फर्स्ट पेपर को, न्यूज़पेपर को, कि क्या क्या आर्टिकल्स छपे थे या क्या क्या उस चीजें थी? नहीं ना। बट हम लोग फिर भी आज के डेट में इस पोएम को पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है, हम चीजों को उतने ही ब्यूटीफुली तरीके से समझते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या क्या हुआ था। तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो लिटरेचर है ना, वो सदा बाहर जीती रहती है। ऐसी चीज जो समय के साथ खोती नहीं है, वो है हमारा लिटरेचर। समझ में आई बात? जो चीजें आपको लगे ना कि हाँ ये लाइफ टू लाइफ रहेगी, तो वो ही होता है हमारा लिटरेचर। आर्ट होता है ये, जो आर्ट आप उसको डेवलप की तरफ लेके जाए, वो आर्ट होता है। और अगर मैं बात करूं, अगर आपको पता है या नहीं पता है, जो हमारे विलियम शेक्सपियर की मैं बात कर रही हूं, तो विलियम शेक्सपियर ने जो ड्रामास लिखे थे, ठीक है, वो ड्रामास उन्होंने लिखे थे, लेकिन उनका एक पर्पस था, और वो पर्पस क्या था? सिर्फ पैसा कमाना, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज के लिए उसको लिखा। अब है ना, बहुत सारे हमारे, अगर लिटरेचर की मैं बात करूं, बहुत सारे पोइट्स है, बहुत सारे राइटर्स है, वो लोग क्यों लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं? वो ड्रामास लिखते हैं, वो फिक्शंस लिखते हैं, वो स्टोरीज लिखते हैं, किसी को हंसाने के लिए, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी को गलतियां गिनाने के लिए, हर चीज के लिए हम लोग ये सब कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि फिक्शन क्या है ना, स्टोरीज में क्या होता है ना, नॉवेल्स क्या होते हैं, वो मैं आपको आगे कंटिन्यू क्लास में बताऊंगी। बट आप इतना समझो कि इतनी सारी चीजें वो लिखते हैं, तो वो लोग इतने डिफरेंट एरियाज में लिखते हैं, तो लोग उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है। मेरे अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन यही है, ब्यूटीफुल हो, उसका एक क्राइटेरिया हो, वो सोसाइटी की तरफ कॉन्ट्रीब्यूटेड हो, और हमारे अंदर उसके लिए डेवलपमेंट हो। यही मेन लिटरेचर का फोकस होता है। इसलिए लिटरेचर और आर्टिकल्स में डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं किसकी, इसका फ्यूचर। अब आप बोलोगे लिटरेचर ले लिया यार, इसका तो कोई फोकस नहीं होगा, कोई सेंस नहीं होगा, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, क्यों मैंने गलती कर दी? ऐसा नहीं है। अगर आप देखो, टाइम के अकॉर्डिंग लोगों का चेंज होना इंपॉर्टेंट होता है, हर क्राइटेरिया में लोग चेंज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो व्यू आज इस चीज के लिए वो हमेशा रहेगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड में आपको आने के बाद में उसका व्यू आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। हर चीज का बिहेवियर जो होता है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि वो हमेशा एक जैसा रहेगा, नहीं रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। तो ऐसा ही अगर मैं बात करूं इसके लिटरेचर की, तो लोग अभी सोचते हैं ना कि नहीं क्या है, इसमें सॉफ्टवेयर बन जाता, टेक्निकली कोई काम कर लेता तो मैं आज पैसे कमा रहा होता। इसमें क्या, इसमें भी बहुत कुछ है। मेन जो बात है वो यही है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हो तो इसका क्या क्या है। आप भाई जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप एक यूट्यूबर स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, फिल्म मेकर में बन सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कोप है कि आप इसमें कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फिल्म मेकर की, तो अगर आप इसमें भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है, आप कर सकते हैं। तो बेसिक जो चीजें आपको नहीं पता थी वो मैंने आपको बताई कि इसका मेन फोकस क्या है। इसको करने से भी बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो। इंग्लिश लिटरेचर के टीचर्स नहीं मिलते हैं कई बार, तो आप लेक्चरर पे भी तैयारी कर रहे हैं तो क्यों खराब है भाई आपके लिए, तो आपका तो एक बेस ही तो रेडी हो रहा है। बट सबसे मेन चीज ये है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं तो आपके राइटिंग स्किल्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिना राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दिए आप इसको नहीं पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रामर्स कम, लेकिन ड्रामास, नोवेल, स्टोरीज ये सब कुछ ज्यादा होता है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग मैं आपको यही प्रीफर करूंगी कि जब आप बीए स्टार्ट करें, बीए फर्स्ट ईयर से, आप प्लीज इसके राइटिंग स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दें। अगर आपने राइटिंग स्किल्स पर ध्यान दे लिया तो इट मीन्स कि ये सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड नहीं है, ठीक है। और ये मत सोचो, देखो सबका एक माइंडसेट होता है, उसके अकॉर्डिंग लोग सोचते हैं। अगर मैं आपको कहूँ मार्केट में कोई नई लॉन्च हुई है चीज, तो आप उस पर ध्यान दोगे। मैं बोलूंगी कि वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाएगा कि नहीं यार ये चीज आई है। लेकिन अगर आपने उस चीज को यूज कर लिया है ना, उसके कुछ टाइम बाद में दूसरी चीज लॉन्च हुई है ना, तो आप उस चीज को प्रेफर करना बंद कर देंगे, लेकिन दूसरी चीज पर ध्यान देंगे। क्योंकि हमारा माइंडसेट क्या होता है, नहीं यार ये अच्छी होगी, ये अच्छी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपके माइंडसेट चेंज होते हैं।
तो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट यूजलेस होता है, वो हम लोग अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग सोचते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है। बाकी हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चीज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, अपनी अपनी जगह वो लोग इंपॉर्टेंट रखते हैं, बट हमारा माइंडसेट अलग अलग होता है। इसीलिए किसी पर ना ध्यान दे करके आप अपनी चीजों को अच्छे तरीके से डेवलप करें ताकि आप ज्यादा चीजें सीख पाए। अब आपको मेन जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इसको हमें क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या इसमें आता है और क्या क्या हमें आगे सीखना है, ताकि अगर आप ये सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपके माइंड में कोई डाउट नहीं हो, आप एकदम स्टेबल होकर के अपना डिसीजन ले सके। अगर मैं बात करूं लिटरेचर की, तो लिटरेचर जो है वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझाऊंगी कि किस तरीके से ये ब्यूटीफुल है, ठीक है। अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यार बेसिक क्या है, इसमें से क्या पढ़ने का होगा, क्या क्या है, जो इस बैकग्राउंड से नहीं है उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि क्या है ये सब्जेक्ट, क्यों इसको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों लोग इसके बारे में इतनी बात करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इसमें समझाऊंगी। पहले के टाइम में अगर मैं बात करूं, बहुत टाइम पहले की, तो इसको हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते थे, ठीक है, लेकिन आज की डेट में इसको लर्निंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? लर्निंग प्रोसेस के लिए। अगर मैं बात करूं लिटरेचर, तो लिटरेचर किसी भी देश का हो सकता है, मैं बात नहीं कर रही हूँ पर्टिकुलरली हमारी, मैं बात कर रही हूँ जो भी किसी भी कंट्री का है उसका लिटरेचर भी इंक्लूड कर लो आप। अगर मैं कहूँ इंडिया, ठीक है, कनाडा और चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है, इन सबका जो क्या बोलते हैं लिटरेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी फॉन्ट्स होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये इतना मतलब बड़ा है कि आप इसको पढ़ोगे लेकिन आपको माइंड से इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेगी ना, आप सोचोगे कि यार ये भी था, मैंने तो कभी ऐसी चीजें पढ़ी नहीं, आपको इस तरीके से फीलिंग आएगी, ठीक है। तो इतना मतलब फॉन्ट, मतलब बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज आपको इसमें मिलेंगे। अगर अब बात करें हम लोग पर्पसली कि इसमें ऐसा है क्या, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, उस चीज की हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। अब देखो लिटरेचर में ये सब कुछ होता है, नोवेल होती है, पोएम होता है, ड्रामा होता है, ऐसे होता है, शॉर्ट स्टोरी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी, ये जो भी है। लिटरेचर का मेन पॉइंट होता है क्लासिक। क्लासिक मतलब कि जितनी चीज क्लासिक होगी या आपको वैल्यू बताई जाए, जिससे आपको वैल्यू समझ में आए या आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए, उसे हम लोग लिटरेचर में कंसिडर करते हैं। अगर अब मैं बात करूं लिटरेचर की, इतने सारे स्ट्रीम्स है, ठीक है, ये सारे स्ट्रीम्स है, इनके भी स्ट्रीम्स जो है उनकी भी एक मेन स्ट्रीम होती है। मतलब कि मैं कहना चाहती हूँ कि आप अगर इनको पढ़ेंगे तो इसका मतलब नहीं है कि आपका एक ड्रामा है, इसमें जिस टाइप से इमोशंस बताई जाएंगे, हंसी वाले, मजाक वाले, कोई सटायर हो गया, कोई सैड हो गया, जितनी भी बातें होगी ना उनका एक अलग अलग क्राइटेरिया होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ड्रामा की बात करूं या पोएम की बात करूं तो इसमें अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, वो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी। फर्स्टली आप ये समझो कि जो लिटरेचर है, लिटरेचर एक क्लासिक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको वैल्यू का पता चले, वैल्यू समझ में आए, इसीलिए हम लिटरेचर को पढ़ते हैं। लिटरेचर में आप क्या क्या पढ़ेंगे मेन वो देख ले, नोवेल, पोएम, ड्रामा, ऐसे, शॉर्ट स्टोरी, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी, ये सब कुछ आप इसमें पढ़ेंगे। अब इनके भी स्ट्रीम्स है, मतलब कि स्ट्रीम्स इन द सेंस इनके भी एक अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है कि आप अगर पोएम पढ़ रहे हैं तो कुछ पोएम्स किसी ने किस तरीके से लिखी है, किसी और इमोशन से लिखी है, कोई और फीलिंग से लिखी है, वो जितनी भी चीजें हैं वो आप यहाँ पर समझेंगे तो आप अंडरस्टूड हो पाएंगे कि ये किससे बिलोंग कर रही है, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो लिटरेचर है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। अब फर्स्ट पॉइंट अपन पोएम की बात करेंगे कि जो पोएट्रीज होती है, पोएट्रीज में क्या होता है कि वो अगर आप बाहर से देख रहे हो तो सबको आपको एक जैसी लगेगी, लेकिन जब आप इसको अंदर से डीपली एज ए लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसका चेंज होना एकदम पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसकी चीजें भी चेंज हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि चेंजेस क्या क्या होंगे। इसमें चेंजेस ये होंगे कि अगर फर्स्ट पोएम की फर्स्ट लाइन में बोलूँ लिरिक, तो वो एकदम गाने की तरह होती है, उसे आप गाकर समझते हैं कि वो क्या है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं ऑड की बात करूँ तो ये थोड़ी सी लंबी होती है और ग्लोरीफाई के लिए इसे लिखा जाता है। थर्ड है आपका एलिगी, ये आपको डेथ के पर्पज में लिखी जाती है, जब किसी की डेथ या किसी का दुख में विनय हो तो उस टाइम पर आपको एलिजी पर पढ़ना पड़ता है पोएम।
अगर बैलेट की मैं बात करूं तो ये स्पेशली स्टोरीज पे बेस्ड होती है। उसके अलावा अगर मैं सोनेट की बात करूं तो जो सोनेट होती है वो लिरिक की तरह गाकर ही पढ़ी जाती है, लेकिन वो 14 लाइन्स में इंक्लूड होती है। और अगर मैं एपिक की बात करूं तो वो मिथ बेस्ड स्टोरीज होती है, जिसमें आपको मिथ के अकॉर्डिंग समझाया जाता है, भ्रम के अकॉर्डिंग समझाया जाता है। अब आप समझ में आया कि यहाँ पे पोएम का एक छोटा सा वर्ड कितना छोटा था, लेकिन जब आपने इसको ग्लोरीफाई किया या डिस्क्राइब किया तो कितनी सारी चीजें आपको यहाँ से मिल गई। यही होता है लिटरेचर। लिटरेचर में आप जितना घुसोगे या फिर जितना आप इसमें डीपली जाओगे, आपको उतनी ही चीजें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी। और मैंने यहाँ पे आपको कंफर्टेबली दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों समझा के बताया है, ताकि आप अगर ये सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको कोई भी क्वारीज ना रहे, आप ज्यादा इंटरेस्टिंगली इसको समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग अपना फ्यूचर के बारे में सोच पाए कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है या नहीं लेना है। तो इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। मैं एक बार आपको और अच्छे से क्लियरली बता देती हूँ, देख लो। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं हमारे ड्रामा की। तो जो ड्रामा है वो भी अलग अलग क्राइटेरियाज में डिवाइडेड है। पहले मैं ड्रामा के बारे में आपको बता दूं कि ड्रामा एक पुराना है, और पुराना इन द सेंस पोएट्री से पुराना नहीं है, पोएट्री ड्रामा से पुरानी है, ठीक है। पोएट्री और भी ज्यादा पुरानी है ड्रामा से। लेकिन जब ड्रामा आया तो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंगली लगा। जैसे हम लोग मूवीज देखते हैं उसमें एक अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जो अपनी चीजों को परफॉर्म करते हैं, वैसे ही ड्रामा होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और वो लोग अपना अपना रोल प्ले करते हैं, और इसको भी हमें वैसे ही स्टेज पर 1 by 1 परफॉर्म करवाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही हमारे बहुत सारे डायलॉग्स दिए जाते हैं और उसको बहुत इंटरेस्टिंगली डिस्क्राइब किया जाता है। अगर मैं बात करूं ड्रामा की, तो ड्रामा में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं जो आपको डिस्क्राइब करते हैं कि वो उससे कितना इंपॉर्टेंट रखता है। अगर मैं बात करूं ड्रामा की, तो ड्रामा में जो फर्स्ट है वो है हमारा ट्रेजेडी, सेकंड है हमारा कॉमेडी, थर्ड है ट्रैजिक कॉमेडी, एंड फोर्थ है मेलोड्रामा, एंड फिफ्थ है मॉस्क्यूज। एंड इसमें अगर मैं बात करूं ट्रेजेडीज वगैरह या कॉमेडी वगैरह की, तो कॉमेडी वगैरह से आप ज्यादा इंटरेस्ट ले पाएंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। और अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट में, तो एट प्रेजेंट में इसमें दो चीजें शामिल हो गई है, वो है हमारा डोमेस्टिक ड्रामा एंड थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये दो चीजें, इनके फॉर्म और टाइप्स भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो आपको समझ में आया कि अगर आप ड्रामा में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ड्रामा में भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, कि ये भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ आपको पढ़ना है। बाहर से आपको सारी ड्रामास सिंपल लगेंगे, लेकिन उन ड्रामास की फॉर्म्स ये सारी इंक्लूडेड उसमें होगी, ठीक है। एक बार आप देख लो। अब देखो, हमने दो टॉपिक क्लियर कर दिए कि जो पोएम है एंड देन ड्रामा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात कर रही हूँ इनकी। तो ये सब कुछ जो है वो आपके प्रोज में इंक्लूड होते हैं। किसमें इंक्लूड होते हैं? प्रोज में। इनकी एक अलग अलग क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बताऊंगी। प्रोज में ये सब कुछ होता है, जैसे लॉन्ग प्रोज होती है, पीरियडिकल होती है, कोई एसेज होते हैं, कोई बायोग्राफीज होती है, कोई ऑटोबायोग्राफीज होती है, ठीक है। इन सब की बात इसमें होती है। अगर पहले मैं बात करूं नॉन फिक्शनल की, तो नॉन फिक्शनल जो है वो क्या होता है आपका? रियल चीजें, रियल लोगों को या रियल जगहों को जो बताता है, जिसकी बात इसमें की जाती है, वो होता है हमारा नॉन फिक्शनल प्रोजेस की, ठीक है। ये आपके होते हैं प्रोजेस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। अब उन्हें पढ़ लेते हैं। फर्स्ट होता है हमारा नोवेल। नोवेल में भी अलग चीजें होती है, वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्टली नॉन फिक्शनल के बारे में। आपको पता चला कि वो होता है हमारा रियल चीजों को रियल फैक्ट्स को इंक्लूड करता है। और अगर मैं फिक्शनल की बात करूं नोवेल की, तो जो ये नोवेल आया ना, ये मार्केट में एक नया था, ठीक है। पहले ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, पहले हमारे ड्रामास वगैरह एग्जिस्ट करते थे, लेकिन बाद में नोवेल आया। नोवेल लोगों ने, या फिर मैं बात करूं इंटेलेक्चुअलों ने, ये सोचा कि अगर एक स्टोरी, एक अलग सी स्टोरी हो जिसे हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, वो एक नोवेल होता है। अगर आप किसी चीज में फैक्ट डाल दोगे बच्चों को या किसी को भी समझाने के लिए फैक्ट हो, तो वो सारी चीजें अगर सच हो या फिर ऐसी नॉर्मली चीजें हो जो ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगी, लाइक फिलोसॉफी, तो लोग उसे कम पढ़ेंगे, लोग उस पर कम ध्यान देंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसी चीज हम लोग रिप्रेजेंट करें ताकि लोग उसको इंटरेस्टली समझ सके। और अगर मैं बात करूं, पहले क्या होता था, ड्रामा ज्यादा होते थे, नॉवेल्स वगैरह का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता था। तो जो ड्रामा होते थे, ड्रामा पे रेस्ट्रिक्शंस होती थी, हर कोई उसे परफॉर्म नहीं कर सकता था। इसीलिए फिर हमने क्या इंक्लूड किया? नोवेल। नोवेल जब यहाँ पे आया तो नोवेल की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे से लोगों को इंटरेस्टली वैल्यूज करवा रहा था, ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं इसके बारे में। अब देखो, नोवेल जो है इसका नाम सिर्फ
इसीलिए पढ़ा था क्योंकि मार्केट में एक नई चीज की जरूरत थी, तो इसका नया नाम नोवेल रखा गया, जिससे आप लोग कुछ सीख सके, लोगों को चीजों के बारे में ज्यादा समझाया जा सके, इसलिए नोवेल का रिप्रेजेंटेशन हुई थी। नोवेल भी अलग अलग होती है, अलग अलग टाइप की होती है। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ नोवेल की, तो नोवेल जो है वो है हमारी हिस्टोरिकल नोवेल, पिकार्सो नोवेल, साइंस फिक्शन नोवेल, गोथिक, बायोग्राफिकल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑटोबायोग्राफिकल, रियलिज्म, मैजिकल रियलिज्म, ये सब कुछ होती है। अगर मैं नोवेल की बात करूं तो नोवेल भी जो है वो आपका प्रोज का ही पार्ट होता है। और ये क्या होता है, नोवेल जो होती है वो शॉर्ट स्टोरीज में रिप्रेजेंट की जाती है, किस्से को, एक इवेंट को शो करता है, किसको, इवेंट को बताया जाता है, किस्से को। और वो किस्सा कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा चटपटा सा, सस्पेंस, जिसमें आपको लगी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आप अपने अजम्पशंस बनाना शुरू कर दो, यार ऐसा हो जाएगा, यार ऐसा हो जाएगा, ऐसी चीजें नोवेल में इंक्लूड हो, उसे हम लोग नोवेल के थ्रू बात करते हैं। आपको समझ में आ गया कि ड्रामा के अलावा नोवेल को आना, मार्केट में आने का मेन मकसद क्या था, लोगों को उसकी वैल्यू बताना, लोगों को कोशिश करना कि आप नई चीजें सीख सकते हो, प्लस उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को, किस्सों को चटपटा बना दे ताकि लोग बोर ना हो, उसे बहुत अच्छे से पढ़ पाए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके अलावा एक और प्रोज होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिटिसिज्म। क्या बोला जाता है, क्रिटिसिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें एग्जामिन किया जाता है, जैसे किसी ने वर्क लिखा, ठीक है, अब उस वर्क को लिखने के बाद में उसको पूरा पढ़ा जाएगा, उसके बाद में उसके बेनिफिट्स और उनकी गलतियां, उनकी खूबियां बताई जाती है, उसे हम लोग क्रिटिसिज्म में इंक्लूड करते हैं। ये था आपका बेसिक जो मैं आपको लिटरेचर के बारे में बता रही थी। और अगर इसके अलावा एक और चीज है, जब भी आप इसे पढ़े उससे पहले आपको लिटरेरी टर्म्स को भी पढ़ना जरूरी है। लिटरेरी टर्म्स जो है वो आपको इंग्लिश लिटरेचर का एक्सप्लेनेशन या फिर मैं कह सकूं क्लियरेंस ज्यादा देगी, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि लिटरेचर है क्या, ठीक है। और उसके बाद में आपको आखिरी में पढ़ना चाहिए क्या, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्या पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब इंग्लिश ऑफ लिटरेचर में इसमें ऐसा क्या है कि इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सोशल और पॉलिटिकल के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको मैं इंपॉर्टेंस बता रही थी और इसको पढ़ने का क्राइटेरिया बता रही थी। मैं बता रही थी इसमें क्या क्या होता है, किस टाइप में होता है, क्यों मार्केट में इन चीजों की जरूरत पड़ी, क्या इंग्लिश लिटरेचर एक छोटा सब्जेक्ट है, क्या इसका स्कोप नहीं है। मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़ाई है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगी इनसे ही रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर कोई भी आपको क्वेरीज हो, डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट करिए ताकि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।